वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फार्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से चाय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज जो है 11 का अगला दिन है, मतलब कल ही छोटी दीपावली मनाई गई है। पूरे भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह छोटी दीपावली का त्यौहार मनाया गया और छोटी दीपावली के अगले ही दिन हमसे मिलने आए हैं अयोध्या से विक्रम जी। तो कितनी खुशी की बात है कि अयोध्या लोग जाते हैं दीपावली मनाने के लिए, जहाँ पे राम भगवान का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर बना है अभी, और अयोध्या से खुद चलकर विक्रम जी हमारे से मिलने आए हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है ये कि द करेंसीपीडिया से मिलने अयोध्या से विक्रम जी आज हमारे पास आए हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं सीधे विक्रम जी के पास और बात करते हैं उनसे और आपको भी बताते हैं कि वो क्या क्या कलेक्शन करते हैं और कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं जो वैल्यूएबल हो सकते हैं और कौन कौन से सिक्के वो लाना भूल गए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि कुछ गोल्ड कॉइन लाना भूल गए हैं वो, पर मिलना ज़रूरी था तो इसलिए वो आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। बताइए, आप अयोध्या से आए? जी। अच्छा, कब आए आप? मैं कल आया था। अच्छा, तो स्लॉट छूट न जाए इसलिए मैं कल ही आ गया था। टिकट नहीं मिल पा रही थी। हाँ, तो रिजर्वेशन कल का हो गया था, मैं इसलिए कल आ गया था। चलो बढ़िया। तो क्यों मिलना चाहते हैं आप मेरे से? वैसे तो आपकी दी हुई सारी जानकारी हमारे पास है जी, लेकिन एक ये था कि फेस टू फेस एक बार मिलना था। अच्छा। और मेरे पास कुछ जो कॉइन थे जो मेन पर्पस में था, हाँ। वो मेरे से छूट गए। अरे, बट पिक है मेरे पास जी। लेकिन अब हो सकता है शायद एक आध हफ्ते में दोबारा मैं स्लॉट बुक करके आऊंगा लेकर के। जी जी जी। क्योंकि मेन उसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपने गोल्ड की जो जानकारी दी थी वो मोहर में दी थी। हाँ। 1 मोहर, 2 मोहर और 5 मोहर, 10 मोहर और 15 रुपीस गोल्ड कॉइन में। हाँ। ये 5 कॉइन आपने मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, सबको ही दी है। हाँ। तो इनकी तो नॉलेज हमारे पास है जी। लेकिन जो उर्दू में जो लिखे हुए कॉइन है, हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। और जो आपने बुक सजेस्ट की हैं वो बुकें इतनी मतलब इम्पॉसिबल हैं लेनी कि जब तक जाओ लेने के लिए तब तक ऑटो हो जाती हैं। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिखाइए। प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या अभी धीरे धीरे न्यूमिस्मेटिक फील्ड जो है वो अपने पांव पसार रही है जी। और 2017 के बाद द करेंसीपीडिया के आने के बाद जी। लाखों लोगों ने इस हॉबी को अपनाया है जी। और सैकड़ों नई दुकानें खुली है, सैकड़ों नए डीलर बने हैं जी। और सभी जने कमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हजारों लोग बीमारियों से ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, हजारों लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई है इस हॉबी को अपनाने से। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ मैं कि उसने मुझे चुना है आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो जितना हो सकता है मैं करता हूँ जी। अब एक्चुअली भी एक मैंने साइट कुछ इतनी, एक तो फ्रॉड इतनी हो गई हैं कि पूछिए मत। अभी एक साइट मैंने बुक ऑर्डर की थी जी, तो पेमेंट तो कट गई। वहाँ मैं कंप्लेंट करके थक गया हूँ, मेल कर दी है, फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं है। पेमेंट कट चुकी है लेकिन दिख ही नहीं रही कि मेरी ऑर्डर रिप्लेस हुई है कि नहीं हुई है। कितने रुपए दिए थे आपने? वहाँ मैंने शायद 1000 दिए थे।
अच्छा। बुक तो जो थी वो 900 अराउंड कुछ की थी, बट 100 रुपये एक्स्ट्रा थे तो मैंने कोई बात नहीं, बुक तो मिल जाएगी ना। सो थे, नाम था सर साईनाथ रेडप्पा। साईनाथ रेडप्पा की बुक। हाँ, उनकी बुक करी थी मैंने। और बाकी गोल्ड वाली जो थी उनकी भी मैं देख रहा था, तो उनकी भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बुक लेने जाओ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो ऐसा क्यों है? न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो भी बुक्स लिखता है जी तो वो उसको अच्छे से सेल नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कई बार कस्टमर नहीं मिलते हैं। जी यार ये 2000 की बुक है या 2500 की बुक है या 5000 की बुक है, तो अगर उसके पास एक ही कॉइन है तो वो 5000 की बुक खरीदना पसंद नहीं करता। यार एक कॉइन है, उसके बदले में एक बुक खरीदूं फिर पूरी पढूं। जी लेकिन यदि वो व्यक्ति बुक खरीदते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उस कॉइन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आती है। जी तो मेरा सजेशन यही होता है हर व्यक्ति को कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले वो ले लेना चाहिए, चाहे वो राजज्ञानी से मिले, चाहे वो गूगल से मिले या बुक से मिले, पर आप ज्ञान जरूर संग्रहित करें, वही आपका असली धन है। और बहुत कम ही लाया हूँ, बहुत सब नहीं लाया हूँ, बहुत अच्छा है। बस दिखाने के लिए लाया हूँ। बाकी ये तो मैंने सिर्फ एक मतलब वैल्यूबल नहीं है, बट एक शौक के तौर पे मैं ऐसी लगभग 9 एल्बम क्रिएट कर चुका हूँ। अरे वाह। और सिल्वर में भी अलग ही करी है मैंने, गोल्ड में भी अलग करी है। इसमें सिल्वर भी 3 कॉइन होंगे। इसमें जैसे आपने क्या किया है कि जो भी सिक्का आपके पास है आपने वो सिक्के में से ढेर उठाया और सब लगाते गए। सब लगाते चले गए। हाँ, ऐसा नहीं अभी करना। तो सिर्फ मैंने भी मतलब ये नहीं है कि सबको डिवाइड कर दिया है। हाँ, मतलब जो मिलता है, जैसे जहाँ से मिल जाता है, चाहे वो सोनार के यहाँ मिल जाए, चाहे वो लोकल शॉप्स में मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए वो मैं तुरंत ले लेता हूँ। पर वो महंगे दामों में तो नहीं लेते नहीं ना? नहीं नहीं, बहुत नॉर्मल की। क्योंकि अभी कहीं मैं गया था तो वहाँ पे मेरी किसी से बात हुई तो बोले पुराने सिक्के मैं इकट्ठे करने लगा हूँ और आपके वीडियो देख के। जी। तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, मतलब लाखों रुपए के कॉइन उन्होंने खरीदे। जी। तो मैंने कहा भाई ये आए कैसे? तो बोले मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसी के पास 10-20 सिक्के होते हैं या कुछ होता है, तो मैं उससे पूछता हूँ बेचना है क्या? तो बोलता है नहीं बेचना। मैं कहता बेच दे यार, क्या करेगा? तो बोलता है हाँ ठीक है बेच दूँगा। पूछता हूँ पैसे कितने? तो बोलता है 2000। नहीं तो मैं कहता हूँ 1500 ले ले, दे दे यार। तो दे देता है, मैं ले आता हूँ। तो बोले देखो अभी शाम को मैं इसका डील कर रहा हूँ, वो इसके 25,000 मांग रहा है। तो मैंने उसको 20,000 रुपये बोल दिए। मैंने फोटो देखे, मैंने कहा ये 1100 रुपये के सिक्के हैं। अब तुम बोल रहे हो कि उसने 25 मांगे, मैंने 20 बोल दिए, मेरा तो 5,000 कम करके मैंने ले लिए। ये बेचने जाओगे तो तुम्हारे मतलब 50 साल तक ये 25,000 में बिकेंगे नहीं। जी। तो ऐसी नादानी कभी मत करो कि आपको सिक्के खरीदने का या इकट्ठे करने का शौक है और सामने वाला कुछ भी भाव बोल रहा है, आप उसमें 2, 4, 5 हज़ार कम करके या 20-25% कम करके सोच रहे हो कि मैंने तो खरीद लिए। वो किसी काम के ही नहीं है। कामन चिल्लर का ढेर है, 1100 रुपये की चिल्लर थी वो, और उसकी आपने 25,000 रुपये उसने मांगे और 20,000 दे के खरीद लिए। तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। आप ऐसा सौदा कभी नहीं करना जब तक आपको नॉलेज नहीं हो। तो 25,000 रुपये बोल के और 20,000 में ले लिए और 5,000 रुपये से खुश हो गए, ऐसा नहीं है। वो चीज़ ही थी 1100 रुपये की। तो ऐसा आप भी तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ चलो अच्छी वो बात। मैक्सिमम अगर हो जाता है तो जैसे 50 पैसे का तो 1 रुपये दे दिए, हाँ 1 रुपये का तो 2 रुपये दे दिए, बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी आप क्या करिए, जैसे एल्बम है पूरा, जी। तो इसको कुछ पन्नों में डिवाइड कर लीजिए कि भाई ये आगे के 2 पेज जो हैं वो 5 पैसे के, फिर ये 10 पैसे के, फिर 20 पैसे के। तो 5 पैसे वाले सारे सिक्के यहाँ लगा लिए। नहीं, अभी तो मैंने फिलहाल ऐसे ही लगा रखे हैं। तो कि सेट 50 पैसे के अलग कर रखे हैं, 1 रुपये के अलग कर रखे नहीं, हैं, पर अलग नहीं है ना, कॉमरेटिव अलग कर रखे हैं। नहीं है ना अलग। 50 पैसे में 3 पैसे भी डाला है ना इसमें आपने, मिक्स हो गया है ना। फिर इधर आपने 2 पैसे भी डाला है शायद कहीं, जी। 5 पैसे भी डाला है, 1 पैसे भी, 5 रुपए भी है, 10 पैसे भी है, 20 पैसे भी है। 1 रुपये वाले में 60 डिवाइड है। हाँ, आगे तो ऐसा नहीं करना, हमको पेज डिवाइड कर दो पहले, जी। और भले से यहाँ मार्कर से लिख दो ना, जी। कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर से यहाँ लिख दो पेज के ऊपर जी। कि ये 1 पैसे का पेज है, ये 2 पैसे का पेज है, ये 5 पैसे का पेज है। तो जो आपको 1 पैसे का सिक्का मिले उसमें डालना है, 2 का दूसरे में डालना है, 5 का तीसरे में डालना है।
ऐसे करके यहाँ से डिवाइड है। हाँ। ये 1 रुपए है। हाँ। यहाँ से डिवाइड है। ठीक है। ये 1 रुपए के सब तो है। 1 रुपए में भी डेफिनेटिव अलग डालिए, कमेमोरेटिव अलग डालिए। जी। डेफिनेटिव मतलब जो रेगुलर सिक्के छपते हैं जिस पे कोई थीम नहीं होती है, बस वो भारत का सिक्का है। हाँ, ये डेफिनेटिव की ये अलग वो बना रखी है। लेकिन डेफिनेटिव में आपने कमेमोरेटिव मिला दिया है। अच्छा, बाई मिस्टेक आ गया है ना। जी। तो ऐसे करके, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाएगी, जी। बारीकियां सीखनी पड़ेगी आपको। अभी एक व्यक्ति मेरे से मिलने आए थे जयपुर में, जी। वो थे कानपुर के, जी। और कानपुर से बाय रोड आए पहले वो नोएडा, फिर नोएडा से आए वो जयपुर बाय रोड। 2 दिन 4 दिन उनके आने जाने के खराब हुए मतलब कि 4 दिन लगे ना उनके। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आए कि मेरे पास 10 सिक्के नोएडा के। जी। फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, फ़ोन पे मैंने बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है कि आपके पास 10 नोएडा के सिक्के हों। अभी तक मेरे को नहीं मिला है। क्योंकि 1-1 2-2 सिक्का मिलता है, आदमी रखता नहीं है, महंगा सिक्का है, आगे बढ़ा देता है। अच्छा, ये जो सिल्वर कॉइन ये ओरिजिनल ही है कि डुप्लीकेट तो नहीं है? 3 हो सकते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। हाँ हो सकते हैं डुप्लीकेट। कि सबसे ज्यादा ना डाउट इसी में रहता है मुझे, सिल्वर में ही। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ आज भी खुदाई उदाई में मिल जाते हैं। तो जिनको मिलते हैं हम उनसे ले लेते हैं कि आप सुनार को देने जाओगे वो गला देंगे, तो हमारे पास दोगे तो ये ना बचे रहेंगे। हाँ। मतलब एक धरोहर है और ये गलेगी नहीं, खराब नहीं होगी, हमारे पास रहेगी तो बची रहेगी। हाँ। आप ये ना उसको दे करके हमको दे दो। जैसे सिल्वर कॉइन है, ये आप देते हो उनको तो वेट के हिसाब से 850-900 रुपए पड़ता है। आप 100-150 हमसे एक्स्ट्रा ले लो, वो हमको दे दो। जो गांव वाले जो होते हैं बहुत मतलब नॉर्मल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो ये सोचते हैं कि हमको तो पूरी कीमत मिल जाए। तो हम कहते हैं कि 100-150 अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो खराब नहीं होना चाहिए, किसी और को देने से अच्छा है कि वो हमको मिल जाए। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ओरिजिनल है सिक्का तो। हाँ, इनमें डाउट यही रहता है कि बस डुप्लीकेट निकल जाए, वो दिक्कत रहती है। हाफ सिल्वर का भी मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। वो मैं शायद 25-26 में आपको दिखाऊंगा दोबारा। ओरिजिनल है ये भी। ये भी ओरिजिनल है, कॉइन तो ओरिजिनल है जी। एक मरुदा आर्ट्स पे एक कॉइन बिका था जो वैल्यूबल बिका था, 1862 का था। उसमें क्या खासियत थी? उसमें एक्स्ट्रा डार्ट था, मतलब 10+। डार्ट वैरायटी बोलते हैं उसको। हाँ, 10+ थे। तो उसमें बड़े के साथ साथ छोटे डार्ट भी आ गए थे। अच्छा। तो ऊपर जो डार्ट छपते हैं ना, वैसे के वैसे ही डार्ट साइड में आ गए थे। अच्छा। तो डार्ट वैरायटी बोलते हैं। मतलब 1862 एक कॉइन ऐसा है जिस पे अभी और रिसर्च करना बाकी है। अभी तक 1862 जितना रिसर्च हुआ है ना वो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। अभी और रिसर्च की जरूरत है उसमें। 6 डॉट, 4 डॉट और सिंपल, ये तो मेरे पास 3 कॉइन मेरे पास आ चुके हैं। 1862 एक इसमें होगा, है ना। और गोल्ड में अगर फोटो देख के बता देंगे? दिखाइए। मैंने आपसे उस दिन पूछा था जी कि जैसे ये जो मेरे पास जो भी कलेक्शन है इसमें फूटी भी है, 39 भी है, तो इसमें क्या कर रखा है ना, पहले जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमको खुदाई वदाई में मिल जाते हैं पुराने सिक्के, तो उनसे लेते हैं। अब उनसे मैंने कभी खरीदे हैं, लास्ट धनतेरस पे खरीदे थे लगभग 12 सिक्के। उन्होंने क्या करा, गोल्ड भी उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या करा उसको सबको ताबीज बना दिया है। तो क्या उससे वैल्यू, आपसे मैंने उस दिन फ़ोन पे पूछा था कि क्या वैल्यू गिर जाएगी इससे? गिरती है। हाँ, तो ये गोल्ड में भी इन्होंने यही करा है और सिल्वर में भी इन्होंने यही करा है। ये देखिए, ये सब खुदाई में मिले हैं। नहीं, इसको फोटो से तो नहीं देख पाएंगे, फोटो से नहीं हो पाएगा, तो फिर आना पड़ेगा। अब इन्होंने इसको तो इससे मतलब वैल्यू तो डाउन हो जाती है। अच्छा, तो कितनी वैल्यू मतलब डाउन होती है? डिपेंड करता है कॉइन कितना कीमती है। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से शायद अराउंड 2.80 समथिंग का था, ग्राम का।
पर इसमें अब लिखा क्या है ये तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ नहीं, रहा वो सब हम बता देंगे ना आपको। जी। तो ये लेकर आना पड़ेगा। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आपके कॉइन देखेंगे और देखने के बाद हम फोटो खींचेंगे अच्छा। और उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि इसको हम 1 हफ्ते बाद बताएंगे या 10 दिन बाद बताएंगे या 1 दिन का टाइम दो। जी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिक्के की जानकारी मेरे को, जी। और ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हर सिक्के की जानकारी उसके पास है। जी। चाहे वो कोई भी हो, जी। दुनिया का कोई सा भी बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि हर सिक्के की जानकारी उसके पास है, हर नोट की जानकारी उसके पास है, पॉसिबल ही नहीं है। जी। दुनिया तो में कितने जैसे, तरह के फल है कोई बता नहीं सकता कि फल कितने तरह के हैं। ये बता तो सकता है क्या नहीं, कोई? नहीं। बता ही नहीं सकता। अनाज कितने तरह के कोई नहीं बता सकता। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये जैसे आपने ये उसमें जो मुझे मिले थे कॉइन लास्ट धनतेरस में जो मिले थे, जिनको लॉकेट बना दिए गए, तो 76, 76, 77, 78 अराउंड थे। तो इनकी वैल्यू आपने अराउंड 900 रुपये से 1200 बताई है मैक्सिमम। तो क्या अगर वो कॉइन जैसे अगर मैं सेल करना चाहूँ या उसको मैं होल्ड कर लूँ तो क्या फायदा होगा उससे? तो क्या करूँ मैं उसको जो लॉकेट बनाए तो उसको हटवा दूँ? हटवा दो। आपके पास जो सिक्के या नोट हैं और अभी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आप उनको 10 साल 15 साल संभाल के रखोगे तो उसकी जो कीमत बढ़ेगी वो कम बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन अभी अगर आप उसको बेच देते हो और उसके बदले में दूसरे अच्छे कॉइन ले लेते हो तो उसकी कीमत आने वाले 10-15 सालों में कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं, पर मैं सेल करना नहीं चाहता हूँ। नहीं करना क्योंकि ऐसा चाहते ना तो कि रखो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो एक तो ओरिजिनलिटी इसकी कंफर्म होती सेल है। मत करो, एक्सचेंज कर सकते हो, जी। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति से करना, नहीं तो ओरिजिनल देके डुप्लीकेट लेके बैठ जाओगे। नहीं, यही तो डर लगता है कि एक तो मैं जैसे ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि आप बाहर से ले लो, बाय कर लो, या किसी ने बता दिया, उनसे लेने में बहुत डर लगता है। हाँ। कि यार ये नकली मिल जाएंगे। और जो वैसे ही मिलते हैं हमें गाँव से मिल जाते हैं, वो तो पता रहता है कि हाँ ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको खुदाई में सिक्के मिले ऐसा बोल के कई लोग बेच के जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो खुदाई में मिले हैं वो 100% ओरिजिनल हैं, क्योंकि स्कैम करने वाले अपनी तरीके से नए नए रास्ते ढूंढते हैं। एक सिंपल सा स्कैम सालों से चल रहा है और आप में से कई लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आपने देखा होगा कई बार शहद बेचने वाले आते हैं आपके आसपास गली में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, और कहते हैं ये ओरिजिनल शहद है, और कोई छत्ता भी दिखाते हैं कि वो सामने छत्ता है, वो तोड़ के ला दूंगा आपको शहद। ऐसा भी आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। तो आपके सामने छत्ता तोड़ते हैं और फिर वो ओरिजिनल शहद बोलकर बेचते हैं, और आप में से कई लोग लाइन लगा के लेते हो कि हमारी आँखों के सामने उसने छत्ता तोड़ा है, लेकिन ये स्कैम होता है। वो 2-4 लोगों की टीम होती है, 1-2 बंदा आपके साथ रहता है जो आपको बातों में उलझाता है। जब छत्ता टूटता है तब क्या करता है वो बोलता है सब जने बंद करो, अपने कमरे बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो, क्योंकि मधुमक्खी काट लेगी। और इतनी देर में वो जो घर से 2 बाल्टी भर के चाशनी बना के लाया होता है, वो जहाँ छत्ता टूट रहा होता है ना वहाँ चले जाता है लेके, और जो ओरिजिनल छत्ता तोड़ता है वो 2-3 बाल्टी में थोड़ा थोड़ा डाल देता है, और जो ओरिजिनल शहद होता है वो भी थोड़ा थोड़ा सा 2-3 बाल्टियों में डाल देता है, तो वो तीनों बाल्टी एक जैसी हो जाती है और आपकी आंखों के सामने वो धोखा करता है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आप कहते हो कि हमारी आंखों के सामने तोड़ा। कभी ये दिमाग लगाया कि इतना सा छत्ता दिखता है, वो उसमें मोम कितनी होती है, और वो पूरा ठोस नहीं होता है, उसमें होल होते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते का एक शेप होता है पर्टिकुलर। तो ले दे के उसमें से 200-250 ग्राम 500 ग्राम शहद निकलता है, और वो 60 किलो शहद बेच जाता है। तो वो कहाँ से आता है? वो चाशनी होती है, आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दिया जाता है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि सिक्के हमको खुदाई में मिले ऐसा बोल के आपको धोखा दे दें, क्योंकि गांव में भोले वाले लोग मिल जाते हैं। कोई शहरी लोग आए, भोले वाले को बोले तेरे को 500 रुपये दूंगा या 1000 रुपये दूंगा एक सिक्के पे, इसको बेच के 20-20 हज़ार में, वो भी लालच में आ जाता है।
और वो शहरी के सिक्के उठा के बोल देता है मैं तो वहाँ खेती बाड़ी करता हूँ, मजदूर हूँ, मेरे को तो सिक्के मिले हैं, मैं तो समझता नहीं हूँ, आपको जो देना है दे दो। तो स्कैम हर जगह हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुदाई में से मिले तो ओरिजिनल ही है। तो सचेत आपको होना पड़ेगा। अभी तक आपने जो सिक्के दिखाए वो ओरिजिनल है जी इसकी श्योरिटी है, जी लेकिन आगे भी आप इसी को एक रास्ता ही बना लो कि नहीं मैं तो सिर्फ वही खरीदूंगा, जी। तो उसमें धोखा हो सकता है। जी। 100% चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कॉपी मुझे भी मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, पर वो पहले देखते ही हम पहले ही फेंक देते हैं कि ये तो नकली हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर जैसे देखा जाए कि एडवर्ड का देखा जाए, एडवर्ड का सिक्का अब अगर आपको 40 में मिल रहा है तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। एडवर्ड 5 का 40 में मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिले हैं तो डुप्लीकेट कॉइन होता है। हाँ वो मिले हैं, हमें भी मिले। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा हम चाहते हैं कि हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करें, लेकिन वक्त की सुइयां अपने हिसाब से चलती है और हम आधे घंटे के लिए मिलते हैं चाय पे चर्चा करने के लिए और हमें लगभग 40 मिनट से ऊपर हो चुका है, अभी और 5-10 मिनट लगेंगे हमें। तो इस मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं और हमारी ढेर सारी चर्चाएं हुई और अगली बार हम फिर जल्दी मिलने की उम्मीद करते हैं आपसे। आपको कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। और जो दर्शक घर बैठ के वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रॉड लोग के चक्कर में ना पड़े और प्रॉपर नॉलेज लेकर ही कोई कदम उठाएं, बिना नॉलेज के कोई काम ना करें। मैं लगभग 6 साल से देख रहा हूँ और जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी है, मैं उसी दिन से ही मैंने ठान लिया था कि यार ये करना चाहिए। अच्छा। और ऐसे ही आपकी तरह एक और आता है हिस्ट्री 18 चैनल पे, तो वहां से जब मैंने देखा कि यार ये मतलब वो क्या करते हैं, पुरानी चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो पुरानी चीजें रखनी चाहिए। एक तो हमारे पास धरोहर रखी रहती है, तो वहां से मैंने देखना शुरू किया था और फिर देखते 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 फिर मैंने कहा इंडिया में चेक करते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है। तो जब इंडिया में चेक करा तो मुझे कई सारी वीडियो मिली थी, इंक्लूडिंग आपकी भी मिली थी, तो मैं सबकी देखता था। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि देखते के साथ ही पता लग जाए कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये फ्रॉड है। तो सबकी देखते 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 फिर मैंने आपको ही पकड़ लिया, आपको ग्रो बना लिया अपना, कि बस अब सर जो बताएंगे वो मैं चलूंगा। अब आप अभी कोई बताइए, मैं बता दूंगा कि हाँ आपने इस चीज की इस वीडियो में इतनी भी वैल्यू बताई है, आपने जहां जहां जो भी वैल्यू बताई है वो सब मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे कोई वैल्यू नहीं जाननी। मैं सिर्फ वही जो मैं पॉइंट में फंसा हुआ था वो सीख लाया था और वही मैं बोली। जबकि अच्छा मुझे एक चीज जाननी थी कि जैसे आपने एस जगन्नाथन का एक 100 रुपए का और एम नरसिंगम 100 रुपए का, इसकी वैल्यू मिनिमम 10,000 बताई थी, 10,000। तो इसमें एक व्हाइट पट्टी बताता था। व्हाइट पट्टी की वैल्यू नहीं है। अच्छा, उसकी वैल्यू नहीं है। एग्रीकल्चर वाले की बात हो रही है। हाँ, एग्रीकल्चर की। तो व्हाइट पट्टी में भी एस जगन्नाथन एम नरसिम्हा आया था। अच्छा, एम नरसिम्हम, जैसे एम नरसिम्हम में मेरे पास एक नोट आया था 15,3,0,0,0,0,001, तो क्या वो वैल्यूबल होगा? 53,001 जी, 53,0,0,001 नहीं, मतलब ऑल जीरो ही होना चाहिए। बस यही जाना था। और तो ऐसे ही आपकी वीडियो देखते देखते मैं बस यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। मेरे को देख देख के मेरी सिस्टर ने भी करने कर दी है, और मेरी सिस्टर तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में ही करती है। अच्छा। उसके पास सिल्वर कॉइन है, उसके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन है। उसके पास सारे ओरिजिनल ही वो दिखाती है, मेरे पास बेचती है कि भाई देखने जरा ओरिजिनल है। क्योंकि वो तो जैसे सुनार उनार से ले लेते हैं, जैसे धनतेरस पे ले लिए, कोई भी उपलक्ष्य आता है किसी को गिफ्ट करना है, तो हम सब क्या यही चलता है कि कॉइन ले लो, गिफ्ट कर दो, ये रखा भी रहेगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। और गिफ्ट जल्दी से कोई बेचता भी नहीं है। और सपोर्ट मेरे को सभी करते हैं। नहीं दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मालूम पड़ी कि यदि हमें करेंसी कलेक्शन को बढ़ावा देना है, किसी में एक हॉबी क्रिएट करना है, तो ये बहुत अच्छा विक्रम जी की तरफ से एक बातों बातों में बात निकल के आई है कि आज के बाद आप ये ठान लें कि यदि कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दिख रही है
कि ये व्यक्ति का कॉइन्स में इंटरेस्ट है या न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जाना चाहता है, तो आप उसे हर मौके पर कॉइन ही गिफ्ट करिए आपके बजट के अनुसार। मतलब आप एक 25 पैसे का सिक्का भी कॉइन गिफ्ट कर सकते हैं, एक 25 पैसे का सिल्वर कॉइन भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो 200-300 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। या एक 1 रुपये का कॉइन भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो 1000-1100 रुपये में ओरिजिनल कॉइन मिल जाता है। तो इस तरीके से जब आप एक कॉइन गिफ्ट करते हैं तो जो गिफ्ट है वो जल्दी से कोई बेचता नहीं है, और यदि उसको कॉइन्स में इंटरेस्ट है तो 100% आपकी गिफ्ट संभाल के रखेगा। और यदि वो उसके जीवन का पहला कॉइन है और वहाँ से उसने कॉइन कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो आप रहें न रहें लेकिन आपकी याद हमेशा रहेगी, आपका नाम वो हमेशा लेगा, हर व्यक्ति को बताएगा कि जो मेरा कॉइन कलेक्शन स्टार्ट हुआ था इस कॉइन की वजह से हुआ था, और ये वाला कॉइन मुझे विक्रम जी ने गिफ्ट किया था। तो इस तरीके से भी आप इस हॉबी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो विक्रम जी, एक नई चीज़ बातों बातों में निकल के आई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।